हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल गुड फूड रेसिपी। आज हम बनाएंगे तंदूरी सैल्मन। तो चलिए जाने तंदूरी सैल्मन के प्रिपरेशन के लिए हमें क्या क्या लगने वाला है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है। यहाँ मैंने ले लिया है 1 कटोरी दही। अब मैं इसमें ऐड करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। उसके बाद मैं यहाँ ऐड करूंगी 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। मैं यहाँ पे 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ले रही हूँ क्योंकि इसमें तीखा कम होता है और इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी, और इसमें मैं 2 टेबलस्पून सरसों का तेल ऐड किया है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप हो सके तो इसे ब्लेंड भी कर सकते हैं या फिर स्पून से मिक्स भी कर सकते हैं। बस आप इतना ध्यान दें कि ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए ताकि आपका मैरिनेशन भी अच्छा बने। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसमें फिश के पीसेस को ऐड कर लें और उसे अच्छे तरीके से मैरिनेशन के पेस्ट में मिक्स कर दें और उसे कम से कम 2 घंटे के लिए ढककर छोड़ दें। तो ये लीजिए, हमारे मैरिनेशन को 2 घंटे हो गए हैं और हमारा फ़िश बहुत ही अच्छे तरीके से मैरिनेट हो गया है। अब हम यहाँ आगे के प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने तंदूरी सैल्मन के लिए किसी भी तरीके का अवन का इस्तेमाल नहीं किया है। यहाँ पर मैंने ग्रिल पैन लिया है। हमारा ग्रिल पैन यहाँ गर्म हो चुका है। अब मैं इसे सरसों के तेल से ग्रीस कर लूँगी। तो ये देखें, मैंने सरसों के तेल से पैन को अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी फ़िश के पीसेस। फ़िश के पीसेस को पैन में डालने के बाद आप फ्लेम को लो कर दीजिए और लो फ्लेम में ही फ़िश को धीरे धीरे पकने दीजिए। जब एक बार फ़िश एक साइड से अच्छी तरीके से पक जाए तो आप धीरे से फ़िश को पलट दीजिए और दूसरी तरफ भी फ़िश को अच्छे से पकने दीजिए। तो ये लीजिए, आप देख सकते हैं कि हमारा तंदूरी सैल्मन तैयार है। अब हम इसे प्लेट में सर्व कर लेंगे और लेमन और कोरिएंडर के साथ गार्निश कर देंगे। तो ये लीजिए, हमारा तंदूरी सैल्मन तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर बनाएं। ये बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी बनता है और अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। टेक केयर, बाय बाय।